सो गाइस यहाँ पे आ गए हैं भारम। तो मैंने 2-3 रील्स तो बना लिए हैं, ज़्यादा नहीं, बस भी चले गई। टाड़ा। गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। पहलाक में से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। आई होप कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए, और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज की व्लॉगिंग तो जैसे मॉर्निंग में मस्त स्टार्ट कर दिया मैंने, मगर हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो ये चल रहा है हमारा वीकेंड। तो इनकी भी छुट्टी है और मेरी भी क्लास की छुट्टी है, तो हम दोनों अभी छुट्टी में हैं फिलहाल। तो आज कुछ प्लान बना रहे थे, हम कहीं घूमने जाते हैं, मगर अभी हमने फ़ोन में देखा वेदर, तो आज स्नो बता रखी, मतलब बादल भी लग रखे। मैं दिखाती हूँ यहाँ से, पूरे बादल लग रखे हैं। और रात के 10 बजे तक ना, रात के अभी से लेके अभी आफ्टरनून से स्नो पड़ने लग जाएगी। 10 बजे तक तो स्नो ही पड़ रही है। तो प्लान हमारा कुछ डगमगा सा रहा है कि हम लोग क्या करें वीकेंड में। कल का दिन हमारा पूरा ग्रोसरी, लॉन्ड्री और रूम की क्लीनिंग करने में उसी में निकल गया था। तो आज का दिन होता है हमारा संडे का घूमने का, मगर आज ये मौसम हमें धोखा दे। वही सोच रहे हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, डिनर के लिए भी चले जाएंगे, या तो फिर या तो शॉपिंग के लिए जाएं कि कहीं घूमने के लिए जाए। तो कोई प्लानिंग नहीं हो रही। तो मैं जब तक आप प्लानिंग करो इनसे, मैं करती हूँ यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि टेस्ट वगैरह कभी होता है ना, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट खोलती हूँ, तो जिसमें बताती हूँ मैं मेरे कितने मार्क्स आए। मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची हूँ ना, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को मेरे कितने मार्क्स आए हैं। ओके, तो देखो मैंने करा था, तो दी एवरेज स्कोर ही 79, ऑलमोस्ट पास होने के लिए 79 आनी चाहिए, मगर मैं इतनी पढ़ाकू हूँ, मैंने 100% आई है मेरी। कोई होगा इतना पढ़ाकू? 79 तो उन्हें खुद बोला था, खुद से। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने इससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट करा था, उसमें मेरे 92 आए थे ना। तो इन्हें बोला 92 से नहीं चलेगा, 100 ला, क्योंकि अगर नॉर्मल सी बात है, अगर हम घर से पूरा 100% तैयार होके जाएं, तो कहीं कंपटीशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कम भी आ जाएंगे। तो घर से ही अगर हम पूरा 100% तैयार हो गए, अगर हम घर से ही ऐसा है कि 79% को मैं देखे रहती, घर से ही मैं पासिंग मार्क्स देखती कि 79 तो मेरे आने चाहिए, फिर मैं 80 लाऊँ, 79 लाऊँ, 81 लाऊँ, तो ये गलत हो जाएगा। अगर घर से 100% देकर जाऊँ तो वो ज़्यादा सही रहता है। इसीलिए इन्हें बोला दूसरी बार में 100 आने चाहिए। जब तक 100 नहीं आएंगे करते रहना। तो दूसरी बार में, पहली बार में 92 आए, अभी 100 आ गए मेरे। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला चलो फिर मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ली जाए और फिर मार्क्स भी दिखा लिया जाए। तो जस्ट अभी हम लोग ने खाना ना फिनिश किया, तो बैठे हुए थे, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद फिर जो प्लानिंग होगी मैं धीरे धीरे बताते रहूँगी, आप लोग मेरे साथ बने रहो। और आज मैं सोची थोड़ी रील्स भी बना लेती हूँ। तो मौसम तो बाहर ऐसा हो रहा है, मेरी यही दिक्कत है। वहाँ क्या होता था इंडिया में, जैसे हम लोग रील्स बनाते थे तो बाहर मस्त मौसम हो रहता था, बाहर कपड़े पहन के बाहर रील बनाओ तो ठीक है। इधर ठंडा इतना होता है, इतना ठंडा, अगर तुम नॉर्मली कुर्ती भी पहन के जा रहे हो, वुलन कुर्ती, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है बाहर अगर तुम जा रहे हो यहाँ। क्योंकि मुझे क्या है, रील्स में मेरा रूम में बनाओ, रील्स में उतना मज़ा रूम में नहीं आता जितना तुम बाहर जाओगे, पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है नेचर का, तो वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है बाहर रील्स बनाना। मगर बाहर यहाँ का मौसम ऐसा है कि तुम्हें पूरा टोपी पैक होके जाना पड़ेगा, 3-4 कपड़े पहनने पड़ेंगे। और अगर मैं पहाड़ी गाने में सोच रही हूँ तो जीन्स, वुलन टॉप, जैकेट, हुडीज़, उसमें वो मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से थोड़ा मेरा वो डगमगा जाता है रील्स के लिए माइंड, क्योंकि बाहर। तो आज मैं सोचती रही हूँ, अभी तक मेरा माइंड पक्का हो रहा है कि मैं बाहर जाकर रील बनाऊँगी। लेट्स सी बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मौसम भी आज ऐसा हो रहा है। इस मौसम में मैं कैसे बनाऊँ? तो मैं सोची हूँ जैकेट, या तो ऐसा हो सकता है कि वुलन कुर्ती पहनूंगी, बाहर से लॉन्ग कोट, और जाते हैं बाहर, और जिस टाइम रील बनाऊंगी उस टाइम पे लॉन्ग कोट खोल के फिर वीडियो बना लूँगी। देखो आगे क्या होता है। तब तक मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए, फिर मिलती हूँ आप। मैं आ गई हूँ नीचे, थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करी मैंने। तो मैं बोली जैसे कि हल्की हल्की ये फ्लरीज गिरने लग गई है। तो आई डोंट नो, अब धीरे धीरे पता चलेगा क्या प्लान करें, क्योंकि फ्लरीज तो गिरने लग गई है। कितनी स्नो पड़ती है वो भी देखना पड़ेगा। तो मैंने अभी तो नहीं, कुछ प्लान बनेगा शाम का तो देखते हैं, वरना अभी हम लोग लंच बना लेती हूँ, वरना ऐसे ही वेट करते रहे तो भूख लग गई है। तो मैं मशरूम और सूखी मशरूम की सब्जी और राइस बनाने का सोची हूँ। तो फ्लरीज गिर रही है, अभी मौसम थोड़ा वो हो जाएगा तो लेट्स सी देखते हैं। तब तक लंच की करते हैं तैयारी। तो चलिए, मशरूम हमारे हैं, कल को हम लोग लाए थे। इस साइड में क्या है, ठंडियों का टाइम चल रहा है, मगर इंडिया में क्या होता है गर्मियों में मिलते हैं सीधे।
तो हमें मिली लीची, तो हम लोग लीची भी लेकर आए हैं। तो लीची, चेरी और ग्रेप्स, ये ग्रेप्स भी गर्मियों के टाइम पे, ये सब चीज़ गर्मियों के फ्रूट्स होते हैं। तो हम ये कि यहाँ मतलब पूरे ईयर में आप लोग को मिलते रहेंगे, कोई भी मौसम हो। यहाँ इवन अभी तरबूज भी आए, मगर तरबूज जो थे वो छोटे छोटे थे। मुझे इंडिया में तो बड़े बड़े खाने के आते थे, बड़े बड़े तरबूज होते हैं, मगर इधर इतने छोटे छोटे से थे। तो हम 2 डब्बे लेकर आए मशरूम के, 1 डब्बा भी बनाती हूँ, 1 डब्बा फिर किसी दिन बनाऊँगी। तो मशरूम की मुझे सूखी सब्ज़ी यम्मी लगती है राइस के साथ खाने में, तो मैं मशरूम की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद फिर मिलती हूँ, राइस मैंने रख दिया है बनाने के लिए। इस खाना तो मेरा बन गया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो करते करते इतनी स्नो पड़ चुकी है, पूरा हमारा बैकयार्ड सफ़ेद हो चुका है। तो पता नहीं क्या होता है, अभी भी मतलब स्नो पड़ ही रही है। ये अगर बारीक बारीक दिख रहा होगा, पड़ ही रही है अभी भी। तो लेट्स सी क्या होता है। तो खाना तो मेरा बन गया है मस्त से, मैंने राइस और ये सूखी मशरूम की सब्ज़ी बनाई है, तो बहुत यम्मी लगती है। तो हम लोग करते हैं लंच, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। गाइस यहाँ पे हो गया है ज़बरदस्त सा मौसम, तो मतलब ना इतना, भाई साहब देखो पूरा स्नो सफ़ेद हो गया है। अब रात भर स्नो है, रात भर ये स्नो है। तो पता नहीं, मैं देख रही हूँ अगर बाहर हो सके मैं वो कुर्ती पहन के जाती हूँ, क्योंकि सीन अच्छा आएगा। अगर बना पाई तो बनाती हूँ शॉर्ट्स, वरना कुछ नहीं कर सकते हम। तो चलिए मैं थोड़ा कुर्ती पहन लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग। यहाँ पे आ गए हैं बाहर हम। तो मैंने 2-3 रील्स तो बना लिए हैं, ज़्यादा नहीं, बस भी चले गई। टाड़ा कैसी लग रही है, सफ़ेद सफ़ेद के बीच में लाल कलर की बस। तो मतलब मेरी नोज़ भी रेड हो चुकी है और हाथ भी देख सकते हो ठंडे से कैसे, मतलब पूरे हाथ जम चुके हैं मेरे। तो मैंने 1-2 रील्स तो बना ली, वही है सेम ड्रेस में ज़्यादा भी अच्छे लगते हैं। और मैंने सोचा पहले सिर्फ कुर्ती में बनाती हूँ, तो कुर्ती में इस स्नो में करना, ये जो ये स्नो पड़ रही है और जो है, और जो टेम्परेचर हो रखा है, तो इस टेम्परेचर के साथ इम्पॉसिबल है सिर्फ कुर्ती के साथ करना। इसलिए मैंने अंदर की टी-शर्ट भी नहीं चेंज करी, वो दिख रही है। मैंने कोई ना, फिर इसलिए मैंने लॉन्ग कोट डाल लिया। मैंने क्योंकि इम्पॉसिबल है वैसे ही करना। तो थोड़ी रील्स बना ली और मेरे हाथ भी जम रहा है। मैंने तब एक बार बाहर का सीन दिखा देती हूँ स्नो के साथ, फिर चलती हूँ मैं ऊपर। अब मुझे थोड़ा चेंजेस भी करना है, फिर मिलती हूँ आप लोग से। एक बार लास्ट बार नज़ारा फिर से देख लो, ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। आज हम लोग घर में ट्राई कर रहे हैं ज़बरदस्त से गोलगप्पे, वो भी सूजी के। तो एक्चुअली मेरा प्लान था, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, तो मगर बाहर जो है स्नो का पूरा ऐसा हाल हो रखा है, तो गाड़ी ना जा सकती है। स्नो अभी भी पड़ रही है, तो हमारा पूरा आज दिन भर ऐसा ही हो गया स्नो के जैसे बेकार। तो मैं बना रही थी सूजी के गोलगप्पे। मैंने खुद से आटा गूँथ के, क्योंकि प्लान हो रहा था, हम लोग ने सोचा पहले कि वहीं से बाहर से लेकर आता है, फिर नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग ने बोला घर में ही बनाता है। इसलिए मैंने आटा गूँथ के सूजी वाले गोलगप्पे बना रही हूँ। मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं बना रही हूँ। आटा गूँथ गया है, बस मुझे अब फ्राई करना है, और चटनी अभी कुछ नहीं बना है, तो मैं चटनी बनाती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को अपने गोलगप्पे। देखो हमारे कितने ज़बरदस्त से फुल रखे हैं सूजी के गोलगप्पे। तो यहाँ पे आज आने वाला है हमें बहुत ज़्यादा मज़ा। तो मैं दूसरी गैस में बस ये चटनी, मैंने जो इमली होती है, इमली मैंने ग्राइंड करके रख दिया। अब मुझे बाकी चीज़ करनी है, तो जब सब कुछ हो जाएगा रेडी, फिर मैं मिलाऊंगी, फिर मैं दिखाऊंगी आप लोग को। और एक बार मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ मेरे गोलगप्पे कैसे बन रखे हैं। कुछ फुल हैं, कुछ नहीं फुल हैं, तो देखते हैं सूजी वाले गोलगप्पे में। देखिए ये मेरे ना सूजी के बिल्कुल ऐसे फुल रखे हैं, कुछ फुल रखे हैं, और कुछ जैसे पपड़ी बनी जाती है, तो कुछ ऐसी हुई है। ऑलमोस्ट मतलब फुल ही रखे हैं, आप लोग को ऑलमोस्ट सब फुले हुए ही दिखाई देंगे। तो ज़बरदस्त से मेरे गोलगप्पे हो गए तैयार, और अब मैं करती हूँ पानी और चटनी की तैयारी। फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी सी देर बाद। गाइस यहाँ पे मेरी गोलगप्पे की बन रही है चटनी, तो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो एक चटनी ये है मेरी मीठी, खट्टी मीठी चटनी ये बनाई है, और दूसरी खट्टी और तीखी ये चटनी बनाई है। मतलब ये मेन वाली चटनी है जो उसमें डलती है टिक्की में, और पापड़ी बनाओ तो मीठी और खट्टी वाली, ग्रीन और रेड वाली, ये वो है। और ये बन गया है गोलगप्पे का पानी, मस्त सा ज़बरदस्त सा ये पानी भी। तो मेरे को थोड़ा तीखा पसंद है, इसलिए मैंने तीखा वाला बनाया। और हमारे वो बन चुके हैं बस
आलू हमें करना है बॉईल, क्योंकि मेरे को मटर छोले से ज़्यादा अच्छा आलू की जो टिक्कियाँ होती हैं, टिक्कियाँ बनाओ और फिर वो गोलगप्पों के अंदर डाल के खाओ, वो ज़्यादा यम्मी लगता है। तो वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज तो हम पूरे शेफ ही बने हुए हैं ना। आज हमने वाला स्नो के बहाने, स्नो तो हो ही रही है, हमारा प्लान कैंसिल हो गया, मगर मन नहीं मारेंगे हम अपना, जो खाने का मन कर रहा। और दूसरा मेरा मंचूरियन खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पे हम मंचूरियन भी बना रहे थे, जिसके लिए ये कैबेज भी मैंने कोड़ दिया है और इसका पानी भी निकाल दिया। अब बाकी जो वेजीज है, प्याज और कैप्सिकम, ये सब कुछ मैं काट रही हूँ। उसके बाद फिर आटा गूंथते हैं अरारोट डाल के मंचूरियन का। अगर आप लोग को पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगी। तो अब मैं ड्राई मंचूरियन की तैयारी कर रही हूँ। गोलगप्पे का ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, तो आलू हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। उसके बाद ये टिक्की सीखेगी, तब तक मैं सोची मंचूरियन की तैयारी करें। तो आज तो मेरे को पता है, पूरा फील आ रही है कि मैं वही बन गई हूँ शेफ़। क्या मैं शेफ़ बन चुकी हूँ? हैं? यस और नो? यस यस बोलना है। और मतलब दोनों साथ साथ कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं कम बोला, दोनों मिलके कर रहे हैं। आधा काम इन्हें करा, आधा काम मैंने करा है, तो दोनों। तो चलिए अब मैं बाकी काम करती हूँ। गाइस यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, मंचूरियन के बॉल्स। तो आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे बना रही, मैंने ये और थोड़े ये भी बना लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला मंचूरियन का मन कर रहा था, तो वेजीज का मैंने आटा गूंथ दिया। अगर इसकी भी आप लोग को रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि अब मुझे थोड़ी शेफ़ वाली फीलिंग आने लग गई है, तो अब मैं बताने के लायक हूँ कि मैं बता सकती हूँ। अगर मुझसे कोई रेसिपी पूछे कि उस लाइन पे मैं आ चुकी हूँ। तो बस मंचूरियन के बॉल्स बन गए हैं। इनको पहले हम हाफ फ्राई करेंगे, फिर डीप फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर मस्त शिमला मिर्च, कैप्सिकम, अनियन और जिंजर गार्लिक के पेस्ट से मस्त वो करेंगे, जो बाहर का होता है मसाला, वो बना के मस्त ड्राई मंचूरियन बनाएंगे। तो फाइनल लुक दिखाते हैं। बाकी सब कुछ हमारा हो गया है काम, बस लास्ट में गोलगप्पे और मंचूरियन खाते वक्त मिलेंगे। अब फाइनली इस शेफ का पूरा काम फिनिश हो चुका है। अब है पेट पूजा का टाइम। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। सबसे पहले तो ये हैं आप लोग के सूजी के गोलगप्पे, ओके। और नॉर्मली मुझे मटर और चने पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आलू की टिक्की बनाई है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, और साथ में प्याज है ये। और ये है मीठी चटनी, खट्टी मीठी, और ये है हरी चटनी, और ये है हरा वाला पानी, जो तीखा पानी होता है ये। और साथ में है ये मंचूरियन के बॉल्स। तो मेरा तो देखकर ही पेट भर गया है। तो सबसे पहले जो मैं पसंद करूंगी अपने मुंह के हिसाब से, गोलगप्पा लेती हूँ मैं तो आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि पूरी टाइप्स बने। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी टिक्की। सो वी हैव टू पुट सम टिक्की इन इट एंड सम अनियन, देन मीठी वाली चटनी, हाय 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 हाय, फिर ये हरी वाली चटनी। ये पानी में ना मैंने आइस भी डाल रखा है, तो क्योंकि ठंडा ठंडा पानी में मज़ा आता ना। तो अब ये ठंडा ठंडा पानी डालेगा इसमें। पानी नहीं भर रहा, इतना बड़ा गोलगप्पा बना है मेरा ओके। और अब ये जाएगा मेरे मुंह में। आज के बाद मैं कनाडा में बाहर कभी भी गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। इतने टेस्टी बनाया ना मैंने, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने बनाया। मैं अपने आप को ना पूरे 11 आउट ऑफ 10 दूंगी, कोई शक ही नहीं है। आज के बाद कनाडा के मैंने गोलगप्पे छोड़ दिए और खुद का चालू कर दिया है। किसी को खाना है तो बताओ। तो मंचूरियन, अब मैं मंचूरियन ट्राई करती हूँ, ठीक है? तो ये मैंने ड्राई मंचूरियन बनाया, तो बहुत गर्म है ये अभी। आज के बाद ऑनेस्ट के भी ऑनेस्ट का ड्राई मंचूरियन भी बंद, क्योंकि मैंने ऑनेस्ट से भी टेस्टी बनाए। तो मुझे इन हाथों पे नाज है, ये इतने अच्छा खाना बनाते हैं और खुश करते हैं मेरे को। चलिए अब हम करते हैं एंजॉय, आप लोग से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए, तो मन भी भर गया, पेट भी भर गया, पेट एकदम फुल। तो आज से मैं अपना नाम रखती हूँ शेफ निशा, क्योंकि इतना यमी खाना बना के कि तुम्हारा पेट भर जा रहा है मगर मन नहीं भर रहा है, तो मन भरने से खाना खा रहे हो, इतना यमी बना है। तो आज से कॉल मी शेफ निशा ओके। तो आज से मैं बन गई हूँ शेफ निशा। आपके सामने कि निशा अब शेफ बन चुकी है। तो बस व्लॉग भी एंड कर देते हैं। व्लॉग एंड करने का टाइम हो गया, क्योंकि पेट भी फुल हो चुका है। अब
फुल करके उसी इंटरेस्ट के साथ व्लॉगिंग भी डालते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आज की व्लॉगिंग पसंद आई है, इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे पहाड़ी निशा खोलिया व्लॉग्स के बगल में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाना। तो मिलूंगी कल को नई दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।